में जाओ, शंकर जी को आप नैवेद्य चढ़ाते हो, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। मधु चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, घी चढ़ाते हो, मीठा चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो, गन्ने का रस चढ़ाते हो, बतासे चढ़ाते हो, बर्फी, काला जाम सब चढ़ाते हो, लेकिन चढ़ा के ऐसे ही आप लोग चले जाते हो। चढ़ाने के बाद चढ़ा दिया, बाबा से बोल दिया और चले गए, ये अपराध है। आप चढ़ाइए, अपनी मनोकामनाओं को बोलिए, लेकिन जाते हुए सबको शुद्ध जल और गंगा जल से बढ़िया साफ करके और तब बाबा को प्रणाम करके जाना चाहिए। अच्छा आप बताइए मैया, आपके सर पे मैं आऊं और एक लोटा दूध डाल दूं, उसी पे लाके बतासे डाल दो, उसी पे लाके चिरौंजी दाना डाल दो, उसी पे लड्डू सर पे डाल दो, गन्ने का रस डाल दूं, अभी मधु डाल दूं, घी डाल दूं और बढ़िया जम के लेप दूं पूरे शरीर में, अभी छोड़ दूं, 5 मिनट भी रहना मुश्किल होगा कि नहीं, हाँ या ना? तो वो तो भोले भंडारी है ना, वो भी आशा रखते हैं तुम मुझे जो चढ़ा रहे हो तो स्वच्छ और निर्मल करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको करके जाओ। मैं देखता हूं कई लोग जाते हैं, चढ़ा दिए और चले आए, दिन भर भगवान शिव के ऊपर चींटा चींटी दौड़ रहे हैं, दिन भर नीचे से ऊपर तक जलाधारी पे लड्डू पेड़ा पड़ा है, पूरा कोई मैया पहुंच गई, दया आ गई भगवान पे और तब उन्होंने साफ कर दिया, थोड़ा इको दे दो, तब उन्होंने साफ कर दिया, नहीं तो ऐसे ही सब गए और डाल के चले आए, तो देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। ऐसे नहीं मैया, जो अर्पण करो, जो डालो, देखो चंदन तिलक चढ़ा रहे हो तो ठीक है, उसको साफ करने की जरूरत नहीं है, पुष्प माला बेलपत्र वो चलेगा, लेकिन घी चढ़ा दिया, मधु चढ़ा दी, रस चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, तो शुद्ध जल के द्वारा अथवा गंगा जल के द्वारा हाथों से बढ़िया साफ करके बाबा को आनंद दिलाओ, वो आपकी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। एक और चीज मैं देखा हूं, कई लोग मंदिर में जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती गिर जाते हैं मंदिर में, माताएं ऐसा धक्का देती है शिव जी के ऊपर ही गिर जाती है, मजबूत ना बने हो महादेव तो उन्हीं को धक्का मार के गिरा दे। हाँ, अब कई माताएं तो एकदम दुबली पतली रहती हैं हमारे जैसे, और कई माताएं तो थोड़ा खाए पिए घर की, केम छू मैया, मजे मछे महाराज, तो वो थोड़ी बढ़िया रहती हैं, होना चाहिए स्वास्थ्य, तो ध्यान रखना है, प्रभु को धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है, एकदम भगवान के ऊपर नहीं रखना है। कई लोग दिया जला के शिवलिंग पे ही रख देते हैं, कई लोग जलाधारी पे ही रख देते हैं, यह अपराध है, दीपक जला के दूर रखना चाहिए। रख दिए, मान लो 2 सेकंड के लिए कोई काम कर रहे हैं, फिर उसको हटा दीजिए। अगरबत्ती जलाए, एक बार मैं पहुंचा महादेव जी के मंदिर में, हनुमान जी का भी वहां मूर्ति लगी थी, मैं देखा कई माताएं अगरबत्ती कर रही थी, अब जो अगरबत्ती लगाने का स्थान था वो भर गया था, तो कई माताओं ने किया क्या, हनुमान जी के कान में ही अगरबत्ती लगा दी। हाँ सही कह रहे हैं, एक बाएं वाले कान में, तब तक 2 दौड़ी, बोले दाहिना खाली उसमें भी डाल दिया। हे राम, हनुमान जी भी सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हो, ये भक्ति है, भक्ति ऐसी है बंधु। कल भी मैंने कहा था विद्यापति जी की, भगवान उगना ने सेवा की तो उन्होंने जल मांगा तो जल ले आए, क्योंकि सेवक का कर्तव्य है उसके सेवा भक्ति से स्वामी को, मालिक को कोई कष्ट ना हो, यही सच्ची भक्ति है। तुम कुछ दो ना दो, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मैंने तो कहा ही नहीं कि 1 रुपया चढ़ाओ, 6 दिन हो गया, मैंने कहा क्या, जोर से बोलो भैया, मैंने कहा ही नहीं कि हमें 1 रुपया दो, लेकिन महादेव को कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन ऐसी भक्ति ना करो, हनुमान जी की ऐसी भक्ति ना करो कि कान में ये अगरबत्ती डाल दो, नाक में डाल, नाक में डाल दो। हाँ, अब उनको लगाना कहीं भी लगा दे, भक्ति श्रेष्ठ रूप से करिए, सबको मौका दीजिए, आप ही शिव को पकड़ के मत बैठिए,
भगवान कम में भी कृपा करेंगे, सबको मौका देना चाहिए। अब शिवरात्रि आएगी, इतनी भीड़ हो जाएगी, अब आप पकड़ पकड़ के बैठ गए, घंटा तो कैसे होगा। हाँ, आप मंदिर के किसी कोने में बैठ जाओ, अगर आपको बैठना है वहां बैठ के नाम जपो, और जब खाली हो जाए तो खूब बढ़िया सेवा कर लो। और नहीं तो जाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, जो चढ़ाना चढ़ाओ, प्रणाम करो, मनोकामना बोलो, चले आओ।